तो हमारे घर में राधा रानी की बहुत सुंदर एक छवि है। उस छवि में जाके जैसे ही प्रणाम किया चरणों में, तो उस छवि के अंदर से आवाज़ आई कि तुम्हें याद है रात को तुम्हें कौन छोड़ कर आया था, तुमने मुझे पहचाना नहीं। जब ये कुंज बिहारी शहदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से आपको ठाकुर जी के बहुत सारे एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही हम आज एक माता जी के घर पे आए हैं और इनके साथ ठाकुर जी ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनके लड्डू गोपाल और श्री जी ठाकुर जी के दर्शन करिए। देखिए कितने सुंदर लाला विराजमान हैं और सामने ठाकुर जी और श्री जी हैं। देखिए कितना सुंदर मैया ने मंदिर सजा रखा है और बहुत ही सुंदर इनके ठाकुर जी हैं। और जगन्नाथ जी भी विराजमान कर रखे हैं। शालिग्राम में सुभद्रा जी, बलदाऊ जी और जगन्नाथ जी को स्थापित कर रखा है। बिहारी जी और हमारी राधा रानी जी भी हैं और गणेश जी भी विराजमान हैं। और आइए बात करते हैं मैया से। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? साधुवानी देवी दासी। तो सबसे पहले तो आप बताइए, ठाकुर जी से जुड़े आपको कितना टाइम हो गया है? 28 साल हो गए। 28 साल पहले जो है मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। डेथ के बाद वो मैं सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। मैं वैसे ब्राह्मण कुल से जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, शादी सिख फैमिली में हो गई। फिर इनकी डेथ के बाद वापस ठाकुर जी मुझे अपने चरणों में लेके आ गए। फिर मैं इस्कॉन से जुड़ गई। इस्कॉन से जुड़ी तो वहाँ से मंगला के दर्शन और ठाकुर जी की सेवा वहाँ से सीखा मैंने इस्कॉन से। ठाकुर जी ने कोई आपके साथ एक्सपीरियंस करा हो, वो आप शेयर करना चाहें? तो ठाकुर जी के साथ एक्सपीरियंस सबसे बड़ा ये है कि जब इस्कॉन ज्वाइन किया तो उन्होंने चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट सब मना कर दिया पीने के लिए। उससे पहले मैं चाय पीती थी। चाय नहीं पी तो दिन तो मेरे कमरे में बहुत तेज़ दर्द हुआ। जब दर्द होने लगा तो मैं मंदिर के एकदम एंट्री पे खड़ी थी, दरवाजे पे। सामने ठाकुर जी मेरे खड़े थे, दर्शन कर रही थी। मैंने सोचा कि ठाकुर जी इतना दर्द है तो मैं आप तक भी नहीं आ पा रही हूँ। उसी टाइम एकदम मेरा वो कमर का दर्द ठीक हो गया और उसके बाद से मैं आज तक कभी चाय पी नहीं है और ना कभी कमर में दर्द हो। ये भी एक करिश्मा है ठाकुर जी की कृपा से। मैं उस बिना कमर दर्द के मैं ठाकुर जी के पास गई, उनके चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी ये कृपा मेरे साथ हुई। पहला जो एक्सपीरियंस हुआ ठाकुर जी के साथ यही था। उसके बाद जो है फिर ठाकुर जी एक दिन सपने में आए। सपने में आया तो ऊपर, बहुत ऊपर ठाकुर जी हैं तो नीचे मैं खड़ी हूँ। तो मुझे वो माखन दे रहे हैं। जब वो माखन दे रहे थे तो मैंने क्या चालाकी की, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की कि माखन तो मेरे को मिल रहा है, नीचे भी मिल रहा है। मैं ऊपर करके उनका हाथ पकड़ा है। उनको जैसे हाथ पकड़ा तो उन्होंने हाथ पीछे कर लिया अपना। उनके हाथ का वो स्पर्श अभी भी मैं उसको फील करती हूँ। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है ठाकुर जी के साथ। उसके बाद जो है राधा कुंड में किसी ने, एक बार मैं राधा कुंड की परिक्रमा कर रही थी तो मेरे सामने से आगे आगे एक फॉरेनर जा रही थी। वो राधा कृपा कटाक्ष पाठ कर रही थी। वो मुझे सुनने में इतना अच्छा लग रहा था। मैं उनके सुनते सुनते उनके पीछे गई तो वो राधा कुंड की सीढ़ी में जाकर बैठ गई। उनके पीछे ही मैं बैठ गई। जैसे ये पाठ पूरा हुआ तो मैंने उनसे पूछा आप क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा राधा कृपा कटाक्ष। मैं मुझे भी याद करना ये। उन्होंने मुझे कहा ये बुक यहाँ से 10 रुपये की मिलती है, वो ले लो। मैंने वो बुक खरीदी। वो पाठ को रात को घर में आगे पढ़ा, याद करने। जब भूल जाती तो मैं लाइट जला के वो फिर बुक में देखती, फिर वो मुझे पाठ याद हो गया। फिर उसमें लिखा है कि इस पाठ को जो 100 बार करता है ना, तो वो उसको राधा रानी के दर्शन होते हैं। तो मैं फिर राधा कुंड में गई। तो राधा कुंड में जाके मैं ये गले तक वहाँ पे रुकी। कंठ मात्रे उसमें लिखा हुआ है, ऋण मात्रे, उरु मात्रे एंड कंठ मात्रे। मैं कंठ तक वो राधा कुंड के अंदर डूब के मैं जो पाठ कर रही थी, 100 बारी मैंने पाठ किया। तो सामने से कुछ हंस दिखे मुझे जो राधा कुंड में तैर रहे थे। तो मैं जब पाठ कर रही थी, बाहर एक ब्राह्मण बैठे तो उन्होंने कहा बेटा आप ना पैर, कछुआ आएगा आपके पैर को काटे, पैर में जल को हिलाते जाना तो कछुए चले जाते। तो ठीक है, मैं जल को हिलाती गई और कछुए जाते रहे। मैं पाठ वहाँ मुझे कम से कम 4 घंटे लगे। पाठ 108 बारी पाठ मैंने किया। तो मैंने वो हंसों का दर्शन हुआ था मुझे। फिर मैं घर में आ गई। अगले दिन रात मुझे स्वप्न में राधा रानी के दर्शन हुए। पूरे आकाश में राधा रानी, इतना सुंदर राधा रानी का स्वरूप था। वो मैं नीचे खड़ी और राधा रानी को देख रही। राधा रानी बहुत मुस्कुरा रही हैं। पूरे आकाश में राधा रानी थी और अपना जो है ना, अपने पूरे आभूषण उतार उतार के मुझे दे रही हैं। ऊपर से अपनी कंगन फेंके, उन्होंने अपने गले का हार फेंका, कान के झुमका फेंका। मैं कह रही मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उठा के पीछे फेंके, मुझे तो आप चाहिए। मैं राधा रानी को ये कह रही हूँ आकाश में। जब राधा मुझे अभी भी मुझे उनके वही छवि मेरी आंखों में रहती है और मैं उसके दर्शन करती हूँ। उसी से राधा रानी से मुझे प्रेम हुआ। जब वो ऐसा हुआ तो जब मैं, ये मेरा बेटा जा रहा है जो मैं राधा रानी ज्वेलरी ऊपर से फेंक रही है, मैं पीछे फेंक रही, पीछे ये इसको उठा रहा था। अच्छा।
ये उसको इकट्ठा करता जा रहा है और मैं पीछे फिर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तो ये मेरा राधा के पाठ कटाक्ष का ये बहुत बड़ा मेरे साथ है। उसमें लिखा हुआ है कि राधा रानी के दर्शन होते हैं जो पाठ करते हैं। तो मैं सबको ये ज़रूर कहती हूँ कि जो भी राधा के पाठ कटाक्ष को याद करो और जाके राधा कुंड में इस पाठ को करो, आपको दर्शन होंगे। उसके बाद मैंने कई लोगों को कराया है ये दर्शन। मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, वहाँ पर बैठती हैं, हम लोग जल में बैठते हैं। अभी भी मैं गई थी तो मैंने पाठ किया था कार्तिक के महीने में। उसके बाद ग्रहण लगा था, ग्रहण में भी खड़े होकर मैं राधा के पाठ कटाक्ष का पाठ ही किया। अभी सूर्य ग्रहण लगा था, कुरुक्षेत्र में गई थी, वहाँ भी राधा के पाठ कटाक्ष किया। अभी एक पाठ से सिद्ध हो जाता है। जब आप ग्रहण के समय में किसी भी मंत्र को पढ़ते हो या पाठ करते हो, आपका पाठ सिद्ध हो जाता है। ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की दया से तो ये पाठ शायद मेरा सिद्ध हो गया। तो मैं जब भी कोई भी काम करना होता है या किसी को करवाना होता है तो मैं इस पाठ को ही करती हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अभी मैया ने एक लीला बताई थी, अभी बैठे हुए थे, वो भी आप शेयर करें थोड़ी सी। अभी आपने जो बरसाने वाली लीला बताई थी। एक बारी राधा कुंड स्नान के लिए हम लोग गए थे, कार्तिक के महीने में अष्टमी में स्नान करने के लिए गए। घर से निकले, बस में गए, यहाँ से आश्रम से हमने बस पकड़ी। अब बस पकड़ के हम गिरिराजी पे उतरना था, उतर गए हम बरसाना के स्टैंड पे। तो हमने कहा बरसाना उतर गए, दिन में 11:30-12 बजे का टाइम था। पहले बरसाना दर्शन करते, स्नान तो रात को 12 बजे करना है। तो ये सोच के हम लोग पहले बरसाना चले गए। बरसाना गए तो वहाँ पर देखा कि बहुत बड़े बड़े बैनर लगे हैं, भागवत कथा हो रही है। हम बहुत खुश हुए कि चलो भागवत कथा 3 घंटे सुनेंगे तो शाम तक राधा कुंड पहुँच जाएंगे। जब ऐसा सोचा तो हम राधा कुंड बरसाना पहुँचे। ऊपर चढ़े तो बहुत सुंदर राजेंद्र नाथ जी कथा कर रहे थे। राजेंद्र दास जी जब कथा सुनने के मैं पीछे बैठी तो वो मेरी सखी ही कथा करा रही थी। उसने मुझे इनवाइट किया था दिल्ली में कि कथा में मेरी आना, और मैं भूल गई थी और राधा रानी ने मुझे उस कथा में बुला लिया कि इस बहाने से मैं वो कथा तक पहुंच गई। फिर शाम का आरती का समय था तो शाम को दीपदान का समय हुआ तो वो मुझे अपने घर ले गई। वहाँ हमने दीपदान किया, तुलसी जी की आरती की, फिर कीर्तन किया। तो वहाँ मुझे 9 बज गए। हमको 12 बजे स्नान के लिए राधा कुंड जाना था। तो फिर हम भागे वहाँ से कि हम अपना बैग हमने बाहर छोड़ा हुआ था। बैग लेने गए तो जहाँ बैग रखा था वो बैग जहाँ जिसके पास रखा था वो नहीं था वहाँ पर। रात को जब 12 बजे करीब आए तो वो हमें बैग मिला 11:30 बजे। जो इन्होंने बैग दिलाए, हमने कहा मेरे को गाड़ी दिला दो, हम राधा कुंड जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तब इतने उन्हें वैन करा दिए। हमें वैन वाला आया तो वैन में वो आगे बैठ गए, प्रभु जी जो थे, माता जी हमारे साथ पीछे बैठ गए। उनके साथ उनकी मिसेज भी आई हुई थी। तो पीछे हम आप रास्ते में बात करते करते उनके साथ भी, आप छोटी सी उम्र के लगते हो, आपकी शादी हो गई, आपको कैसा लग रहा है, आपको ऐसे बात करते करते हम राधा कुंड पहुँचे। उन्होंने हमें कहा कि राधा कुंड आ गया, अब आप स्नान कर लो। वो हमें छोड़कर वहाँ से चले गए। उन्होंने हमसे गाड़ी का कोई पैसा भी नहीं लिया और कुछ पूछा भी नहीं, और बोला कि राधा कुंड अब आप स्नान कर लीजिए। तो हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद हम बाहर आए, थोड़ी बेंच पे बैठे तो एक ऑटो वाला आ गया। उसे किसको छठीगढ़ जाना, छठीगढ़ बोलने लगा। हमने कहा हम छठीगढ़ हम चलते हैं। हम उस ऑटो में बैठ गए और हम छठीगढ़ पहुँच गए। छठीगढ़ जाकर खड़े ही हुए तो एक बस वाला आया, दिल्ली करता हुआ। हम उस बस में बैठ कर हम दिल्ली पहुँच गए। जैसे मैं घर में पहुंची तो हमारे घर में राधा रानी की बहुत सुंदर एक छवि है। उस छवि में जाके जैसे प्रणाम किया चरणों में तो उस छवि के अंदर से आवाज़ आई कि तुम्हें याद है रात को तुम्हें कौन छोड़ कर आया था, तुमने मुझे पहचाना नहीं। जब ये राधा रानी के ऐसा भाव मन में आया तो पूरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। अरे हमने तो रात को राधा रानी हमें लेकर गई थी राधा कुंड तक। तो मेरे साथ जो गई थी, मैंने उसको उसी इमीडिएट फ़ोन किया, रितु हमें रात को राधा रानी छोड़ के थे। उसने भी कहा दीदी तभी तो मैं कहूँ, वो इतनी सुंदर, जो इतना सुंदर लहंगा पहना होता है, इतनी सुंदर चूड़ी, रात को थोड़ा कोई तैयार होकर ऐसे आता है। वो रात को इतनी तैयार होकर हमारे पास हमारे सामने ही बैठी थी, हमने उनको पहचाना नहीं। ये मेरा भी एक एक्सपीरियंस है राधा रानी के साथ। जय जय श्री राधे। उनको पता है ना भक्त उनका तकलीफ़ में है तो मुझे छोड़ने जाना है। तो क्योंकि उस वक्त हमें एहसास नहीं होता कि श्री जी ठाकुर जी हमारे साथ हैं। जब हम आ जाते हैं, जब पता लगता है कि हाँ ठाकुर जी श्री जी, ये वही होता है जो सच्चे भक्त होते हैं उनके साथ ही होता है। जब ठाकुर जी के साथ लौ लग जाती है ना तभी होता है। और मैया का भाव इतना सुंदर है और ठाकुर जी की इतनी सेवा करती हैं और दिन रात सेवा में ही रहती हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कुंज बिहारी श्री हरिदास, सभी को राधे राधे। जय श्री राधे।